दोस्तों वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, सॉफ्ट बबल्स एंड लिक्विड जेट। ठीक है, हम देखेंगे तीन कंडीशन में कि हमारा प्रेशर किस तरीके से निकलता है, प्रेशर हमारा कितना होता है वाटर ड्रॉपलेट के केस में, सॉफ्ट बबल के केस में एंड लिक्विड जेट के केस में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वाटर ड्रॉपलेट की कि वाटर ड्रॉपलेट में जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा कितना फाइंड होगा और किस तरीके से निकलेगा। देखो, अगर आपने ड्रॉपलेट देखा होगा तो क्या होता है, अगर मैं एक इसे इस तरीके से ड्रा करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारी क्या है, एक ड्रॉपलेट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाटर ड्रॉपलेट है तो क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट के केस में उसमें दो तरीके से, एक तरीके से फोर्स एग्जर्ट होते हैं, फोर्स काम करते हैं। एक हमारा फोर्स इस पे काम करता है सरफेस टेंशन। क्या करेगा, एक हमारा काम करता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो सरफेस पे खिंचाव बल लगता है वो हमारा सरफेस टेंशन होता है। और एक हमारा इसमें इनसाइड प्रेशर काम करेगा। ठीक है, एक हमारा फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे प्रेशर फोर्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसे फाइंड करना चाहूँ, अगर इसमें कुछ फोर्स लगेगा तो फोर्स अगर हम इसमें मान लो मैं अगर डिवाइड हो रहा है, एक तरीके से ब्रेक हो रहा है, अगर इसका मैं इस तरीके से व्यू दिखाऊं आपको तो और क्लियर होगा। कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से कुछ होता है ड्रॉपलेट का केस। अगर पूरा ही केस है, अगर मैं ये 3D व्यू में लूं, अगर मैं इस तरीके से इसको हटा दूं, यहाँ से आधा आधा कर दूं, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऊपर का पार्ट दिखेगा, नीचे का पार्ट दिखेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है ये इस साइड से, यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, अब ये बॉडी क्या है पूरी इस तरीके से राउंड अप है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ये हमारा क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है अभी। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, सारी चीजें में डिस्कस किया है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँ अगर प्रेशर लग रहा है, जो इन साइड इसका प्रेशर लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, जो इन साइड का प्रेशर है। अब अगर ये सरफेस टेंशन का जो हमारा लग रहा है एक तरीके का ये भी फोर्स है, और ये हमारा प्रेशर क्या है ये भी एक तरीके का फोर्स है। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक तरीके से बैलेंस होगी। ये आधा पार्ट इस तरीके से, इसी तरीके से सेम क्या होगा, ऊपर का पार्ट भी इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ऊपर का पार्ट भी इस तरीके से होगा। मैंने समझाने के लिए आपको लिया हुआ है। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन वाला है, सरफेस टेंशन हमारा जो फोर्स लग रहा है और हमारा जो प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल की कंडीशन में होंगे। तो मैं कहूं अगर यहाँ पे जो हमारा प्रेशर फोर्स है, या प्रेशर हमारा जो फोर्स है और हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो आपको पता है हमारा फोर्स क्या होता है, अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, यफ अपान क्या होता है, एरिया होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। अगर हम यफ को फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं P इंटू ए। ठीक है, और अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, यफ फोर्स और क्या होता है, खिंचाव जो उस लेंथ पे है, ये क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला फोर्स की बात करें सरफेस टेंशन के रिलेशन में, तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एल होगा। यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, क्या लिख सकता हूँ, P इंटू ए इक्वल सिग्मा इंटू एल। ओके, अब देखो यहाँ P, अब एरिया कौन सा बात कर रहा है, एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया पूरा होगा, ये वाला एरिया। यहाँ मैं अगर कलर चेंज करके आपको समझाऊं थोड़ा, तो एरिया किसकी बात कर रहा है, ये वाले एरिया की बात कर रहा है। अब ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा रहेगा। अब बात कर रहा है एल की। ठीक है, अभी जो लेंथ है, अभी लेंथ की बात कौन कर रहा है, ये वाला लेंथ। अब ये क्या है, एक तरीके से ये पूरा डायमीटर है इसका, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई और आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में तो 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पे देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, पी आर बचेगा, और ये अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा,
अब ये क्या है, ये हमारा सरफेस टेंशन है। अगर हमारा सरफेस टेंशन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं सरफेस टेंशन हमारा कितना होगा। बट हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ प्रेशर को फाइंड करना है। तो एक कंडीशन देखो, अगर हम यहाँ पे आर को डी के टर्म में चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान टू होता है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम पुट करें आर इक्वल टू डी अपान टू, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर क्या है, डी अपान टू है, तो ये कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से पी फाइंड करूं तो मैं लिख सकता हूँ टू सिग्मा और आर इक्वल टू क्या होगा, डी अपान टू हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, फोर सिग्मा अपान डी। ये हो गया पी फार्मूला। यानी जो ड्रॉपलेट के केस में जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, वह होता है हमारा फोर सिग्मा अपान डी। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वाटर ड्रॉपलेट के केस में किस तरीके से हम प्रेशर को फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसी में टॉपिक है वो है सॉफ्ट बबल के केस में, कि अगर हमारा सॉफ्ट बबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखते हैं कि हमारा अगर सॉफ्ट बबल है तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट बबल के केस में होता क्या है, अगर हम प्रीवियस देखें, बट इसमें क्या होता है, जो लेयर होती है वो सिर्फ डबल हो जाती है। जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो लेयर हो जाती है सॉफ्ट बबल की ऊपर के केस में, वो क्या होती है, डबल हो जाती है। जब ये डबल हो जाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था P इंटू ए इक्वल टू कितना था, सिग्मा इंटू एल था। बट यहाँ पे एल हमारा क्या हो गया, टू एल हो गया है। ठीक है, क्योंकि आधा आधा केस में हो गया है। तो क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया कि जो इसका लेयर होता है वो डबल लेयर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ टू एल हो जाएगा। अब ये जब ये टू एल हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा, और ये टू, और एल कितना है, टू पाई, और आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी पी आर अपान फोर सिग्मा। यानी सरफेस टेंशन अगर पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू पी आर अपान फोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में पी चाहिए होता है, तो फोर सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान टू होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं आर की, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी अपान टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट सिग्मा अपान डी। और यही हमारा होता है प्रेशर किस केस में, बबल के केस में। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहां पे क्या था, वहां पे हमने जो प्रेशर फाइंड किया था, वहां पे हमारा प्रेशर कितना था, ड्रॉपलेट के केस में P इक्वल टू फोर सिग्मा अपान डी था। ठीक है, इस वाले केस पे। और अगर हमारा जब बबल का केस है तो वहां पे प्रेशर हमारा कितना होता है, एट सिग्मा अपान डी हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट का मतलब क्या है, देखो लिक्विड जेट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड जेट क्या होता है। ठीक है, अब लिक्विड जेट में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी वाटर है वो जब बाहर होता है इस तरीके से, सपोज दैट सर्कुलर सेक्शन हमारा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ से जब वाटर हमारा इस तरीके से यहाँ से ड्रॉप होगा जेट से, तो वो भी क्या होगा, एक ड्रॉपलेट के केस में होगा। ठीक है, ड्रॉपलेट के केस में होगा। तो ये मैंने मान लिया एक हमारी एक पाइप है पहले। ठीक है, इस तरीके से पाइप है, पूरी तरीके से ये पाइप है। ये क्या है, अगर हम सर्कुलर देखें तो मैंने मान लिया भाई ये जुड़ा हुआ है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, दो फोर्स काम करेंगे। अगर इसको मैं थ्री डी व्यू लूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा ये यहाँ पे, ये, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ डायग्राम हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, थ्री डी केस पे, और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ से मिला दो। तो ये क्या है, ये पाइप है जो मैंने क्या किया, यहाँ से एक तरीके से इसको क्या किया, कट किया हुआ है, कि ये मैंने मान लिया कि यहाँ से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा प्रेशर लग रहा है, ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर लग रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ ही लग रहा है। तो दो फोर्स काम करेंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ये वाला फोर्स लग रहा है, दिस इज सरफेस टेंशन। ये हमारा क्या लगा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर काम कर रहा है, एक फोर्स और काम कर रहा है, दिस इज अ पी। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों हमारे फोर्स हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों दोनों इक्वल होंगे तो मैंने बताया P इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। एल क्या, ये वाला लेंथ पूरा, इसकी हम बात कर रहे हैं एल की।
ठीक है? तो P, अब ये क्या कह रहा है एरिया, एरिया क्या? ये मैंने L मान लिया और इसको मैंने मान लिया D है, ये मैंने मान लिया D है। ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ L इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पे C, देखो ये वाला एक है और इसके ऊपर भी एक रहा होगा, यानी दो पार्ट है इसके। जब ये दो पार्ट हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो एल एल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2L से मल्टीपल कर सकता हूँ। तो हमें चाहिए क्या, एल और एक एल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, P इंटू डी अपान टू बचेगा सिग्मा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम P को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान डी। और यही दोस्तों हमारा होता है फाइनल आंसर किसके, लिक्विड जेट के कंडीशन में, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये होता है जो हमारा लिक्विड जेट है, अगर सपोज आपने देखा होगा इस तरीके से सपोज पाइप है, तो ये क्या होता है इस तरीके से सपोज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक तरीके से इक्वल फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैंने 3D व्यू दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी होता है, ठीक है। एक बार समराइज करते हैं सारे फॉर्मूले को यहाँ पे वन बाई वन। देखो अगर हमारा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और आपके फॉर्मूला दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर देखो अगर हमें वन बाई वन याद करना है तो हम कह सकते हैं जो हमारा बबल के केस में तीन फोर्स हमारे पहले, ये आपको याद रखो। एक हमारा क्या ड्रॉपलेट के केस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। और अगर बबल का केस है तो 8 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। और अगर जेट का है तो 2 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आप अगर भूलते भी है तो आप इजिली निकाल पाएंगे फॉर्मूले को। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा टॉपिक दोस्तों कि किस तरीके से हमें इसे डेराइव करना है एग्जाम में। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।